बात है पृथ्वी की, अर्थ की, एनवायरमेंट की, पर्यावरण की और अर्थ डे की। धरती पर बढ़ती तबाही, मौसम में इंबैलेंस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, क्या ये सिर्फ साइंस का मामला है? नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इसका क्या सोल्यूशन है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? होली बुक कुरान का जो ग्रीन एस्पेक्ट है, जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, वो आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे हर प्रॉब्लम का इंडिकेशन और सोल्यूशन आज से 1400 साल पहले होली बुक के अंदर आ चुका है और ये कैसे हमारे और आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रख लीजिएगा कि कुरान इज नॉट ओनली फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपका रब रब्बुल आलमीन है, आपका रब पालनहार, ईश्वर, पूरे आलम का रब है, हर जीव जंतु, हर मनुष्य का रब है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का रब, ना सिर्फ मुसलमान का रब नहीं है या किसी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का रब नहीं है। तो ये माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लीजिएगा कि यहां ईश्वर की बात, रब की बात हो रही है जो पूरे आलम का रब है और ये कुरान के अंदर भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हम हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं उस रब की जो पूरे आलम का रब है, पूरे कायनात, पूरे यूनिवर्स का रब है। इस पे किसी और दिन बात होगी कि यूनिवर्स क्या है और कितना बड़ा है, लेकिन आज कुरान के इस एनवायरमेंटल पार्ट पे, ग्रीन पार्ट पे बहुत ही क्लियर, क्रिस्प एक बातचीत आपसे, और ये आपके सामने उन 5 चैलेंजेस को जो इस वक्त हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, उसका सोल्यूशन क्या है और उसका इंडिकेशन कब आया और कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, हवा जहरीली हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब इंसान के अपने हाथों की करतूत नहीं है? कभी हमने सोचा है कि हम, यानी कि इंसान, ये मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? होली कुरान कहती है सूरह रूम में, जमीन और समंदर में बिगाड़ फैल गया है इंसान के अपने कर्मों की वजह से। और आज हम इसी बिगाड़ की 5 सबसे खतरनाक शक्लों को समझेंगे और कुरान में उनका सीधा और सही हल क्या है ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो है, और इसमें भी जो 4th और 5th चैलेंज है वो आपके होश उड़ा देंगे। जो सबसे पहला चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। प्रॉब्लम यह है कि अर्थ का, ये धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात या जो पानी बरसता है उसका कोई एक पैटर्न नहीं रह गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कुरान में इसको इंडिकेट किया गया सूरह रूम में कि जमीन में बिगाड़ इंसानों के कर्मों से है। आप समझ सकते हैं कारण क्या है? फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, गाड़ियों से निकलता धुआं, जंगल का कटाव, और भी ना जाने हमने अपनी लालच के लिए क्या क्या कर रखा है। इसका समाधान, इसका सोल्यूशन भी होली बुक कुरान देती है कि खाओ और पियो लेकिन फिजूल खर्ची मत करो, सूरह अल आराफ में। यानी अपने रिसोर्सेस को सही तरह से कंज्यूम करो तो जमीन में कभी भी बिगाड़ नहीं होगा। अपने रिसोर्सेज जो ऊपर वाले ने, एक ईश्वर, एक रब ने, पालनहार ने आपको दिए हैं, उनको यूज करो, खाओ पियो, लेकिन फिजूल खर्ची मत करो। अगर आप इस तरह की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। और दूसरा प्रॉब्लम जो आपके सामने है, जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग अर्थ पे रहने वाले फेस कर रहे हैं अब, और वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, वो है जल संकट या वाटर क्राइसिस। पानी तो बहुत है लेकिन पीने वाला पानी बहुत ही लिमिटेड है और डे बाय डे खत्म हो रहा है। और किस तरह से पानी का बाजारीकरण हो चुका है ये भी आपके सामने है। कुरान हमें संकेत देता है, इंडिकेशन देता है। सूरह अल अंबिया में हमने हर जीवित वस्तु को पानी से बनाया है। अब पानी की बर्बादी क्यों हो रही है? रसायनों से जल प्रदूषण हो रहा है, केमिकल्स मिल रहे हैं। कुरान इसका समाधान भी देता है, सोल्यूशन भी देता है। और जमीन में बिगाड़ मत करो जब उसमें सुधार किया गया, सूरह अल आराफ में कहा जा रहा है। यानी कि जल, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनमें उनको बिगाड़ो मत, उनको सही तरह से यूज करो, उनकी साफ सफाई रखो, फालतू पानी मत बहाओ। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। प्रॉब्लम यह है कि हवा में जहर घुल चुका है, सांस लेना मुसीबत हो रही है। कुरान में इसको इंडिकेट किया गया सूरह अल बकरा में, जब वो जमीन में बिगाड़ करता है तो खेती और नस्लों को नष्ट कर देता है। जब वो जमीन में बिगाड़ करता है तो खेती और नस्लों को नष्ट कर देता है। और इसमें, इसका समाधान में भी है। पुरानी समाधान क्या है? जमीन में इंसाफ करो, क्योंकि वो ईश्वर, वो ओमनीपोटेंट, वो रब, वो अल्लाह इंसाफ पसंद करता है। इंसाफ का मतलब हर जीव के लिए शुद्ध वायु सुनिश्चित करो। चौथा है वनों की कटाई, या ये जो बायोडाइवर्सिटी है किस तरह से खत्म हो रही है।
पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हर जगह का बुरा हाल मचा हुआ है। अभी आपने देखा साउथ में किस तरह से जंगल काटे गए और किस तरह से जानवर भाग रहे हैं। लेकिन कुरान आपको इंडिकेट करता है ज़मीन पर तुम्हें इख्तियार दिया गया है, सूरह अल अहज़ाब में कहा गया है, ताकि ज़मीन पर तुम्हें इख्तियार दिया गया है, तुम्हें पावर दी गई है ताकि तुम जिम्मेदारी से काम करो। यानी अत्यधिक निर्माण, जंगलों की बली जो कर रहे हो उसको रोको, क्योंकि अल्लाह या वो रब या वो ओमनीपोटेंट फिजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। तुम गैर जिम्मेदार तभी हो जाते हो जब तुम फिजूल खर्ची करते हो, जब तुम कंजम्पशन को अपने बढ़ा देते हो, उपभोग को बढ़ा देते हो। तो सूरह अल-अनाम में कहता है बार बार वो ओमनीपोटेंट, वो रब, वो अल्लाह, वो ईश्वर, अल्लाह फिजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। अपने रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपरली यूज़ करो, नहीं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो फिफ्थ ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बाढ़, अर्थक्वेक, तूफान, कुरान में इंडिकेट आया अल्लाह लोगों के बुरे कर्मों पे उन्हें अगर तुरंत पकड़ लेता तो धरती पर कुछ भी बाकी ना रहता। सूरह फातिर में कहा गया है। यानी आप के बुरे कर्म तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पकड़ आती है, टाइम लगता है। अगर आपने एटवंस कुछ किया और उसने अगर पकड़ लिया, धरती पे कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण खुदगर्जी, लालच, अनैतिक निर्माण कार्य। तुम्हें कुरान इसका समाधान भी देता है कि तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया गया है, इंसाफ से काम लो। यानी ये जो बहुत बड़ा चैलेंज आपने देखा कोविड के बाद कि ये कोविड जैसा वायरस अचानक क्यों फैलता है, क्या ये एक इंडिकेशन है या एक नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा है? सूरह सजदा में कहा में ये बात कही गई है, हम उन्हें छोटे छोटे दुख देंगे ताकि वो लौट आए। पुलिस कहीं ना कहीं अगर आपको टॉर्चर करती है, क्रिमिनल को, तो वो इसलिए कि वो सही हो जाए। जज पनिशमेंट देता है तो कहीं ना कहीं इसलिए कि आप सीधे रास्ते पे लौट आए। तो सही रास्ते पे अगर आप लौट आए तो इससे बढ़कर ना उस प्रभु को खुशी होगी, ना उस ईश्वर को खुशी होगी, और वो आपके लिए भी अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है, इस पृथ्वी के लिए अच्छा है। तो हमें अपनी सफाई पे ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम दूसरे का कोई हक तो नहीं मार रहे। शरीर, मन और आत्मा की सफाई करनी होगी, नहीं तो हमको अपनी राह से भटके हुए लोगों को राह पे लाना वो ईश्वर खूब जानता है, और उसने बहुतों को वापस भी कराया है, भले इसमें थोड़ा देर लगे। युद्ध और मानव विनाश, ये अगला चैलेंज। हर तरफ नफरत, युद्ध और हिंसा। इंसान इतना क्रूर क्यों हो गया? तो इसके लिए सूरह बकरा की वर्स है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत करो, तो कहते हैं हम तो सुधार ला रहे हैं। इस पर बहुत डिस्कशन हो सकता है, ज़्यादा मुझे डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है। ये कि अर्थ और उसको कैसे हम बचाएं, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। तो जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद मत करो, तो वो कहते हैं हम तो सुधार ला रहे हैं। इसलिए दूसरों के विचारों का सम्मान करें, इंसाफ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अहंकार और लालच से बचें। पांचवा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।